Assalamualaikum everyone, this is me Aliza, AI Wali student Ram School Online Academy from Beijing. I'm 21 years old. Today we have Nabil with us. Hello, Assalamualaikum Nabil, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। नबील, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद नबील एजुकेशन वाला है। हम स्टूडेंट एट रेहान कॉलेज करंजी कैंपस और मेरा ताल्लुक सक्खर से है। उम्र 18 साल है। पिछले 2 महीनों से रेहान कॉलेज में ओके नबील, आपको रेहान स्कूल के बारे में आपने कैसे डिस्कवर किया था? रेहान कॉलेज के बारे में मैंने डिस्कवर नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने किया था। मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे क्या फजूल काम हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक्चुअली में हो रहा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जा रहा है जो फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। तो फिर मैंने गौर किया कि हाँ वाकई ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं। तो ऐसे कुछ बात चली, उन्होंने समझाया, फिर मुझे कन्विंस किया। देन मैंने अपना इंटर क्लियर किया और हफ्ते बाद यहाँ पर आ गया। असल में मुझे एडमिशन नहीं करना था, मेरे छोटा भाई है उसको एडमिशन लेना था रेहान स्कूल में ना। तो नसीब में मेरे था, तो इस वजह से मेरा एडमिशन हो गया रेहान कॉलेज। ओके, आपने इंटर क्लियर किया, आपने इंटर में कौन से सब्जेक्ट थे आपके? मेरा मेडिकल था। और मेडिकल से डायरेक्ट AI, isn't it strange? हम्म। आपको क्यों लगा कि आपको मेडिकल छोड़ के AI चूज करना चाहिए? मुझे क्यों लगा? मुझे यस। यूँ लगा क्योंकि एआई जो है वो फ्यूचर सिखाएगा, ठीक है, और प्रेजेंट सिखाएगा। मेडिकल जो है वो भी अच्छा है, लेकिन बस मुझे लगा लगा और मैंने कर ओके, लिया। जब जी आपको AI का नहीं पता था तो आप मतलब आपके दिन में ये ख्याल था कि आप मेडिकल ही परस्यू करेंगे? नहीं, मुझे पता था एआई का। मैं खुद भी घर पर काफ़ी सारी चीज़ें एआई से करता था। लेकिन मेरा कभी माइंड ऐसा नहीं बना था कि मैं एआई करूँगा और मेडिकल जो है छोड़ दूँगा। तो फिर बस नहीं नहीं, मुझे। जी। आप समझे नहीं हैं। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जब तक आपको रेहान स्कूल के बारे में नहीं पता था, लाइक जब तक आपका विजन क्लियर नहीं था कि जी, आपको जी। आगे AI में जाना है या नहीं जाना, तो तब आपके माइंड में क्या था कि आपने अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेडिकल परस्यू करना है कि नहीं करना? अच्छा क्वेश्चन है। मेरा यही था कि मैं मेडिकल करूँगा और एमबीबीएस के टेस्ट वगैरह दूँगा। मेरा यही था। और मैं उसके साथ-साथ थोड़े बहुत कंप्यूटर कोर्सेज़ भी सीख रहा था जब मुझे टाइम मिलता था। लेकिन मेरा यही था कि मैं मेडिकल जो है करूँ। ओके, आपको मेडिकल में कौन सी फील्ड पसंद है जो आप मतलब परस्यू करना चाहते थे? एमबीबीएस। MBBS सर्जन भी बनते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी, ऑप्थोमोलॉजिस्ट भी। बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ? अगर वैसे पूछा जाए तो मुझे कार्डियोलॉजिस्ट पसंद था, ठीक है? लेकिन मैं चाहता था कि मैं ऑल जो है पूरी बॉडी का। ओके, जी। अभी आप सक्खर से कराची गए हैं जस्ट फॉर द रेहान स्कूल, जैसा कि हुँ। आपने बताया। तो आपने फिजिकल क्लासेस क्यों प्रेफर की? आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते थे। रेहान कॉलेज जो है ना, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं देता, वो फिजिकली देता है। नो। जी। यस। अच्छा। ओके, ये और मुझे स्कूल नहीं में पता जो था है, एक्चुअली। आपको शायद कॉलेज का ही नहीं पता, क्योंकि कॉलेज वाला जो सिस्टम है वो अभी यस। शुरू हुआ है। उसको 9 माह से 1 साल हो चुका है, ये अभी शुरू हुआ है। ओके, जी। एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ स्कूल के बारे में पता है जो कि हुँ। ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं वो। जी। ओके, ये तो एक नई इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली मेरे लिए। हुँ। आपकी रूटीन क्या है नबील? मेरी रूटीन ये है कि मेरी इंटर्नशिप शुरू होती है सुबह 9 से रात 9 तक, ठीक है? कभी-कभार साढ़े 9 10 भी हो जाते हैं। तो मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करता हूँ। 9 बजे अपने इधर आ जाता हूँ रेहान एआई लैब। तो यहाँ आकर फिर मैं जो बच्चों के स्कूल के डेली टास्क होते हैं वो करवाता हूँ। स्टार्टअप के जो डेली टास्क होते हैं वो करवाता हूँ 3 बजे तक। और अगर अपने टास्क करने का मौका मिल जाए लेवल 1 के तो वो कर लेता हूँ।
देन फिर मेरी इंटर्नशिप सही वाली शुरू हो जाती है 3 बजे के बाद, शाहरुख भाई के साथ, सर शाहरुख के साथ। आपने नाम सुना है शायद, अगर नहीं सुना, किसका? सर शाहरुख का। नहीं नहीं। तो मेरी उनके साथ इंटर्नशिप शुरू हो जाती है 3 बजे के बाद। मुझे उनके साथ साथ रहना पड़ता है, जो भी वो काम कहते हैं वो करना पड़ता है, काफ़ी पॉइंट्स जो नोट करने पड़ते हैं। तो 9 साढ़े 9 तक मैं बेसिकली उनके साथ ही होता हूँ। और देन फिर मैं वहाँ से फ्री होकर यहाँ से थोड़ा सा दूर 700 मीटर दूर एक कैंपस है, जीनियस कैंपस, जहाँ पर कॉलेज के बॉयज स्टे करते हैं। तो मैं रात अपनी वहाँ स्टे करता हूँ, फिर मैं वापस सुबह जो है सर रेहान के घर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर स्टार्टअप किया है, बच्चों को फैसिलिटेट करता हूँ। ओके, जैसे कि आपने बताया जी, कि आप इंटर्नशिप करते हैं, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड एक्चुअली। एक्सप्लेन किस तरीके से यस। करूँ, और क्या मतलब क्या जानना है आपको? मतलब किस किस्म की इंटर्नशिप है? इज इट पेड और नॉट? हमारी जो इंटर्नशिप होती है वो 3 माह की होती है, हर 3 माह बाद स्विच हो जाती है इंटर्नशिप। तो ओके। मैं भी पिछले 2 माह से इंटर्नशिप पर ही हूँ, मुझे 2 माह हो गए हैं। तो मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। स्टार्टअप करते हैं ना जो बच्चे हमारे पास, स्कूल के बच्चे, जी तो जी। उनको मैं फैसिलिटेट करता हूँ कि कोई भी किसी भी किस्म की उनको परेशानी है, किसी चीज़ में मसला है, कोई चीज़ उनकी रुकावट बन रही है स्टार्टअप करने में, तो उस मसले को हल कराता हूँ। कोई साइट नहीं चल रही, कोई डोमेन नहीं चल रहा, उसको सही करवाने में मदद करता हूँ। जो उनका काम निकलवाना होता है अपने से सीनियरों से, वो उनसे कह कर बिला फुसला कर उनसे वो काम निकलवा कर देता हूँ। तो ये मैं करता हूँ। ओके, कोई दैट्स इवेंट, ग्रेट। कोई फंक्शन अटेंड करना है, उसकी सारी डिटेल्स बताता हूँ, ये करता हूँ। आपको क्या लगता है, पढ़ाने से ज़्यादा इंसान को नॉलेज मतलब आता है या पढ़ने से? पढ़ाता तो नहीं हूँ मैं सिर्फ गाइड करता हूँ। इधर कोई भी नहीं पढ़ाता, पूरे रेहान फाउंडेशन में कोई भी नहीं मतलब पढ़ाता, गाइड ही कोई भी करना, टीचर नहीं है जी। तो गाइड ही इससे ही करना। आता है उनसे भाई। मैं कैसे बताऊँ आपको कि पढ़ाने से नहीं आता, उनके साथ करने से आता है। समझ आई? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि जो भी हम्म, अगर नॉर्मल करिकुलम में फॉर एग्जांपल, अगर वो आप जब आपने खुद पढ़ लिए, अगर आप दूसरों को उसकी तालीम देंगे, तो वो जी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा, मेरा ये जी मानना है। इसी तरह रेन स्कूल में भी जो आपने टास्क खुद किए हुए हैं, आप दूसरों को भी वही टास्क दिखाते हैं, कराते हैं, करवाते हैं, जो भी है, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा आपको अच्छा आता है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं टास्क करवाता ही नहीं हूँ असल में। स्टार्टअप ये होता है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोई भी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, उसको हल कर देना। स्टार्टअप इसको कहते हैं, एआई के ज़रिए। तो ओके। मैं वो करवाने, यहाँ जो मैं जिन बच्चों को मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ ना, वो एआई में मुझसे ऐसे समझें कि मुझे एआई चलाना 40% आता है ना, तो उनको 100% एआई चलाना आता है। एक एक बात कह रहा हूँ, तो इसमें एक्सपर्ट है, सिर्फ मैं उनके मसले हल करता हूँ। एक्सपर्ट तो वो हैं एआई में। तो मैं स्टार्टअप करवाता हूँ। स्टार्टअप ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया ओके, कि एआई के एक्चुअली जरिए। जी। यू आर द फर्स्ट वन जिससे मुझे ये सारी मालूमात मिल रही हैं, हम्म, एंड आई एम ग्लेड कि आपने मुझे टाइम दिया है, क्योंकि मुझे ये सारी बिल्कुल चीज़ें नहीं पता थी। बिल्कुल। और मैंने अभी तक किए हैं तकरीबन 8 नहीं 9 इंटरव्यू आई गेस किए हैं, और मुझे किसी से भी ये चीज़ें नहीं पता चली हैं। आपने कॉलेज के बॉयज से नहीं किए होंगे शायद इंटरव्यू? आई डोंट नो, क्योंकि जिन्हें भी मैसेज करें वो रिप्लाई नहीं करते ये इंटरव्यू के लिए। मैं बिल्कुल पिच ऐसा ही है, करती हूँ, किसी के पास भी टाइम नहीं होता। मैं पिच करती हूँ, वो रिप्लाई नहीं करते। हम्म, और एक्चुअली जो भी हमें जो भी क्लास देती हैं, मलिहा नाम है उनका, उन्होंने भी जो कॉन्टेक्ट वगैरह दिए थे वो सारे आई एस स्कूल लेवल के ही थे, क्योंकि कोई कॉलेज लेवल का एक्चुअली मुझे कॉलेज का पता ही नहीं था, मैंने सुना भी अभी है। ठीक। ओके, आपको लाइक टास्क के अलावा या जो भी आपकी कॉलेज रूटीन है उसके अलावा आपको क्या करना पसंद है? कोई एक्टिविटी एक्स्ट्रा? मुझे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आप क्रिकेट सिर्फ देखते हैं या फॉलो भी करते हैं? खेलता हूँ मैं, फॉलो नहीं करते? लेकिन फॉलो भी करता हूँ, खेलता भी हूँ, देखता भी हूँ। तो अब टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से नहीं खेल पाता। और आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर बाबर आजम, विराट कोहली।
रोहित ओके, शर्मा, सैम अयूब, लंबी लिस्ट है आई थोड़ा गेस। बहुत। बहुत सभी अच्छे होते हैं, फेवरेट प्लेयर में क्या हुआ, सभी अच्छे होते हैं, कोई भी लक होता है किसी का भी, कोई भी चल जाए। और फिलिप्स, ओके, स्टार्क, आप और किसका नाम बताऊं? हम्म। पेट कमिंस भी है, वो आपने छोड़ दिया आई गेस। जी। ओके, मैं अगला सवाल आपसे पूछती हूँ कि आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है कि मुझे 365 गाड़ियां चाहिए जो मेरे शोरूम में होंगी। ये मेरा ड्रीम है। नहीं, हर रोज एक। आपको ये नहीं हाँ, लगता कि ये ज़्यादा बेहतर है कि आप इतना कमाएं कि आप हर दिन एक नई गाड़ी रेंट करें, रादर देन कि आप 365 गाड़ियां लें अपनी? जो बात मुझे, एक होता है बंदे के पास रखी होती है ना, मुझे रखनी चाहिए, रखनी है मुझे अपने पास, वो फीलिंग्स अलग होती है। रेंट करने की बात अलग है। जब मेरे पास 365 गाड़ियां रखने के पैसे होंगे तो मेरे पास रेंट करने के नहीं होंगे उस टाइम। तो मुझे 365 लेनी है। जब मैं उसमें फ्यूल भराऊंगा रोजाना घूमने के लिए, हर एक नई गाड़ी में घूमूंगा, तो मेरे पास रेंट करने के पैसे नहीं होंगे। तो ये तो कॉमन सी बात है ना। नहीं नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो मुझे लगता है एक्चुअली, ये आपके जो पैसे होंगे सारे वो जी। स्टक हो जाएंगे। अगर आप इतनी गाड़ियां लेंगे तो आप ये सारे हम्म। पैसे स्टक हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपको इन्हें किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, भाई देखो, जब मेरा बिजनेस होगा, मैं आई कमाऊंगा। आई टोटली एग्री एक्चुअली, ठीक लेकिन है। फिर भी 365 शौक के ऊपर गाड़ियां, डिपेंड करता है, शौक के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल शौक के ऊपर, शौक का कोई अगर लिमिट तो इंसान का होती नहीं शौक है। हो तो फिर वो कोई भी हद पार कर जाता है। जब उसके पास पैसा भी है, शौक है, तो फिर वो उल्टी हरकतें ही करता है। तो मैं भी ये उल्टी यस, हरकत करना चाहता हूँ। आई एग्री, एंड आई विश आपकी ये उल्टी हरकत पूरी हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, जो भी हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि लगे रहो और हिम्मत से काम करो, क्योंकि रेयान कॉलेज जो है ये काफी कुछ सिखाता है हमें। मैं क्या ही मैसेज दूं, क्योंकि मुझे कोई मैसेज दे दे, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैं भी अभी ओके, नया ताज़ा ताज़ा हूँ। ताज़ा ताज़ा यहाँ भी मैं ये कहूँगी कि अगर आपके भी नबील की तरह उल्टे शौक हैं तो रेहान स्कूल में एडमिशन लें, पैसा कमाएं, हाँ जी, अपने हाँ जी। शौक पूरे करें। पैसा उल्टे, कमाना ही बड़ा मकसद नहीं है, सीखना बड़ा मकसद है। अगर लीडर बनना बड़ा मकसद है। जब आप जी। सीखेंगे तभी पैसा तभी कमाएंगे। पैसा आएगा। हाँ पैसा जी। कमाना इजी नहीं है। हम्म। आप पैसा इस तभी कमाएंगे जब आप सीखेंगे। आप जब आपको पता होगा कि अगले बंदे से काम कैसे निकलवाना है, तभी आप पैसा बिल्कुल। कमा सकते हैं। अदरवाइज आप पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, खैर अब है तो नहीं, बहुत आसान। मुश्किल काफी नहीं तरीके नहीं। हैं कमाने के, हाँ, लेकिन अगर इज्जत से कमाने के। और करोड़ों में तो बंदा जो कमाता है ना, करोड़ों खरबों में, वो इलीगल तरीके से आसानी से कमा सकता है। लेकिन यस, जो मेहनत करके कमाएगा ना करोड़ों लाखों खरबों, वो फिर उसकी अलग बात हो। आपको भी तो करोड़ों लाखों अरबों ही चाहिए ना। आपको इतनी गाड़ियां जो जी जी। चाहिए, तो बिल्कुल। हलाल तरीके से इतना पैसा मुश्किल से ही आता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नबील, आपका टाइम देने के लिए। और जी। माजरत, मैंने आपको इतना तंग किया इंटरव्यू के लिए। मिलेंगे आपको एक नए इंटरव्यू में, अगर आप कभी फ्री हुए तो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।